हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि मार्च महीने में आपका लव लाइफ क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, वेयर योर लव लाइफ इज़ हेडिंग, वेयर दिस कनेक्शन इज़ हेडिंग। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिएगा एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। ओके, सो एंड आप हर महीने मुझसे जुड़ सकते हैं थ्रू द लाइव स्ट्रीम। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आई लिसन देम इन द ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम एंड फिर मैं आपको उसके रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ। सो ये आप जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं अगर आप मेरे मेंबर बनते हैं, और प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। सो आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। सो रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एरीज, आपको पता है अगर आप एक रेगुलर व्यूअर है टैरो के। एंड आपके पर्सन की एनर्जी मुझे अभी फ़िलहाल काफ़ी ट्रेडिशनल, रूल वाइज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ऑफिशियली इस कनेक्शन को आगे लेके जाना, लाइक दिस इट लुक्स लाइक। अगर आपकी एनर्जी एरीज, इट इज़ लाइक इस रिलेशनशिप को पकड़ के भी रखना चाहते हैं, बट देयर इज़ लाइक कन्फ्यूजन, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है ये रिलेशनशिप। एंड बहुतों के लिए हो सकता है कि यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज ऑफिशियली ऑलरेडी है, एंड देन देयर इज़ दिस जगलिंग गोइंग अराउंड इन दिस कनेक्शन। शायद से टाइम का, वैल्यू का, एफर्ट्स का, इट्स लाइक थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है इस कनेक्शन में। आपके साइड से आई सी दैट यू वांट टू टेक एक्शन। कभी कभी आपको जोश होता है, एक्शन, पैशन, इस पर्सन के करीब जाने का। कुछ ऐसा काम करें कि ये आप उनके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कर सको या इस रिलेशनशिप को पुख्ता बना सको। सो इट इज़ मोर टूवर्ड्स गोइंग टू मोर टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, बट आपके साइड से फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है एरीज। सो व्हाई इज़ इट सो? इट इज़ क्या ये अपने आप को अनग्राउंड करके उनके तरफ जाना, जैसे कि अग्रेशन। मतलब देखिए, फायर एनर्जी का ना एक तो अच्छा ही चीज़ है कि येस, यू विल बी वेरी वेरी मोटिवेटेड टू गो टूवर्ड्स देम। इस रिलेशनशिप को एक्शन, एक्टिव, पैशन, इंटीमेसी, ये सब बहुत जोश रहेगा आपको आगे बढ़ने का। अगर दूरियां हैं तो ट्रैवल करके उनसे मिलने का, एंड यू नो एफर्ट्स डाल के इसको कंफर्म करने का। बट इसका बैकफायर ये हो सकता है, इफ़ यू डोंट चैनल योर फायर एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप मिल के, देन इट मे एक्यूमुलेट एज एंगर एज वेल। एंगर हो सकता है, अचानक गुस्से से बर्स्ट हो जाना अपने पार्टनर के साथ, वो सब भी हो सकता है। सो योर एनर्जी इज स्लाइटली यू नो पैशन है विदाउट लॉन्ग टर्म, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर या प्लान कह सकते हैं। मतलब इच्छा है, डिज़ायर है, एक्शन लेने की इच्छा है, बट कॉन्क्रीट आपको उसमें सॉलिड ग्राउंड्स कैसे करोगे, वो कि हाँ तक लेके जाओगे रिश्ते को। इफ़ इट्स नॉट येट कमिटेड या मैरिज नहीं हुआ है तो देयर कुड बी सम हर्डल्स बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इस प्यार को मुकाम तक कैसे लेके जाओगे, उसका आपके पास मुझे कोई प्लान नहीं दिख रहा है। आई डोंट सी अ प्लान ऑन दैट। ऐसा है कि चलो प्यार हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ है, दोस्त हैं, इसको आगे बढ़ाना है। आई फील लॉट ऑफ कंपैशन फॉर दिस पर्सन। डिफरेंसेस भी है आप दोनों के बीच में। ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उनके लाइफ में किड्स भी हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बैकग्राउंड आप दोनों के डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड, रिलीजन, फैमिली स्टेटस, या फिर देयर इज़ अ ह्यूज एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, एक पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहना, दूसरा सिंगल रहना, इट कैन बी एनीथिंग। या फिर दोनों ही अलग अलग रिलेशनशिप्स में हैं, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो उसको आगे तक उसका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए ना। अगर प्यार है तो इसके आगे क्या क्या, बट बिकॉज इफ़ यू डोंट डिमांड, योर पर्सन विल डिमांड
योर पर्सन विल डिमांड व्हाट इज़ आवर फ्यूचर, हाँ, आपका पाथ क्या है, क्या प्लान कर रहे हो आप इस रिलेशनशिप के लिए। तो उस वो वहाँ पे वो आप नहीं, आपके पर्सन काफ़ी मुझे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। हाउ दे आर बिहेविंग राइट नाउ इज़ ऑफ द हायरफेंट, लाइक यू नो एक स्ट्रक्चर है उनके दिमाग में, उनके लाइफ में। दे वैल्यू ट्रेडिशन, दे वैल्यू प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, एथिक्स। शायद से कोई स्पिरिचुअल पर्सन है या फिर रिलीजियस वर्क करते हैं या फिर कोई गाइडेंस या मेंटोर वाला काम करते हैं। दे फॉलो अ सर्टन स्ट्रक्चर, उनका लाइफ हैपहैज़र्ड नहीं है। लुक्स लाइक वेरी मैच्योर्ड अप्रोच। फ़िलहाल मार्च महीने की मैं बात कर रही हूँ। एंड अगर वो दुविधा में हैं तो आपको लेके हैं, एंड उस दुविधा को वो किसी पर्सन से या कोई इंस्टीट्यूशन से एडवाइस या अप्रूवल लेके भी शायद से आगे बढ़ें। सो देयर एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, एज इफ़ कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है। अदरवाइज़ ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी एथिकल है। एंड अगर आप दोनों के बीच में अभी कनेक्शन ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप को कंफर्म करना है, कमिटमेंट अपग्रेड करना है या नहीं करना है, ये अगर दुविधा चल रहा है, सो योर पर्सन इज़ रेडी टू डू। मे बी यू आर नॉट रेडी एरीज, बट योर पर्सन इज़ रेडी फॉर अन ऑफिशियल कमिटमेंट। ट्रेडिशनली इस चीज़ को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना सॉरी, जो सही है इस कनेक्शन के लिए वो करना। बहुत ही लाइट हार्टेडली, केयर फ्री इंटेंशंस में है कि चलो ज़ीरो से एक चांस देते हैं, इस कनेक्शन में कूदते हैं। आई डोंट सी अ लॉन्ग टर्म, मतलब मुझे दूर का ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, बट इस रिलेशनशिप में हम कूद सकते हैं, बट कैजुअली नहीं। देयर अप्रोच इज़ नॉट एट ऑल कैजुअल। आपका अप्रोच कैजुअल प्लस फ्रेंडशिप एंड एक्शन हो सकता है। आई डोंट सी इट्स अ कैजुअल। आपका अप्रोच एक्चुअली उतना लॉन्ग टर्म आप शायद से अभी मार्च में ना सोचो, बट ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ों को लेके सोचने वाले हैं कि फैमिली सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, सोसाइटी क्या बोलेंगे, ये मुझे अप्रूवल अपने फैमिली से या जो भी उनकी कंडीशनिंग है, सराउंडिंग है, उनसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो दे आर क्वाइट ऑफिशियल एंड एथिकल मार्च महीने में। So, but they are ready. They also have love, but their way of taking the relationship is through official way, traditional way. So, वो इस एक रिस्क लेने के लिए तैयार, उनके लिए ये रिस्क है क्योंकि वो फ्यूचर बहुत लंबा देख नहीं पा रहे, प्लान नहीं कर पा रहे। आपके साइड से शायद से उनको उतनी क्लैरिटी नहीं है। सो आप दोनों के बीच का जो अभी मुझे करंट सिचुएशन दिख रहा है, दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक जगलिंग कि इस रिलेशनशिप में को प्रायोरिटाइज करें नहीं करें, एक्शन एंड उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन। मतलब पैशन है, प्यार है, कैजुअल रखना है, दोस्ती रखना है या फिर आगे बढ़ाना है, उसके बीच का एक जगलिंग। आप दोनों के थॉट प्रोसेस थोड़े से डिफरेंट है। ये बोथ ऑफ आप दोनों डिफरेंट एलिमेंट से आ रहे हैं अभी। सो एफर्ट्स डालना है, नहीं डालना है। कभी सोचा जाता है कि लेट्स इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन, कभी थोड़ा सा पुल आउट हो जाता है। कुड बी देयर कि आप दोनों के पास में चॉइसेस है, अलग अलग अदर चॉइसेस है लाइफ में, लव लाइफ में। इस रिलेशनशिप को चूज़ करना है नहीं करना है, उसका भी चॉइस है, इट्स नॉट मैंडेटरी। सो देयर आर थॉट्स, अलग अलग थॉट्स भी आ रहे हैं इस कनेक्शन के इस रिलेशनशिप में। सो ओवरऑल तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ कुछ तो रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, आप दोनों डिफरेंट एलिमेंट में है अभी मार्च महीने में। सो एक पर्सन शायद से अपने आप को शील्डेड रखे हैं विद रूल्स, रेगुलेशंस, बाउंड्रीज, एथिक्स। दूसरे पर्सन आ रहे हैं आपके पास में, आना चाहते हैं, बट ये जो शील्डिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये शायद से आपको एंटर करने ना दे अनलेस आप दोनों के फ्रीक्वेंसी एंड थॉट प्रोसेस, ओपिनियन सेम है, तो वहाँ तक तो पहुँचना है। सो बोथ ऑफ यू नीड टू कन्विंस ईच अदर कि हम कहाँ सेम पेज में, सेम स्टेटस में मिल सकते हैं। मतलब क्या हमारे कॉमन एक्सपेक्टेशंस हैं आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, लेट्स एक्सप्लोर दैट, डिस्कस इट आउट। सो वो जो थोड़े से जो हर्डल्स है, अनबन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं या फिर गैप्स विच आर नॉट डिस्कस्ड टिल नाउ, वो फिल करने बहुत ज़रूरी है, तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो उसको आप सप्रेस करके
स्किप करके एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को नहीं बढ़ सकते या अजम्पशन के ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं। इस रिलेशनशिप में अच्छा ये है कि आप एंड आपके पर्सन में डिफरेंस है, बट आप दोनों ने अपने आप को इनसाइड द बॉक्स थॉट प्रोसेस नहीं रखा है। आप दोनों ही सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजम्पशंस ऑप्शंस इस रिलेशनशिप के सोचोगे कि क्या फ़ायदा है, क्या सही है, अच्छा वाला भी एंड ख़राब वाला भी। दैट इज़ वेरी गुड दैट यू विल वे ऑल द पॉसिबिलिटीज़। सिर्फ ख़राब ही चीज़ नहीं देखोगे या फिर सिर्फ अच्छा ही चीज़ नहीं देखोगे। यू बोथ ऑफ यू विल इमेजिन एंड एक होता है ना देखना नज़र से, दिल से, इमोशन से। आप दोनों को पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है इस कनेक्शन में, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़, एंड देन यू विल टेक आप दोनों आगे बढ़ोगे उस क्लैरिटी के साथ। सो विच इज़ वेरी गुड दैट आउट ऑफ द बॉक्स भी इस रिलेशनशिप को सोचा जा रहा है, सिर्फ ऐसे नैरो व्यू पॉइंट से नहीं देखा जा रहा है। इसके आगे के जो कार्ड्स है विच विल टेल मी कि क्या हर्डल्स मार्च में आने वाले हैं, उनके आपके पर्सन के इंटेंशंस एक्शंस क्या हैं, ये रिलेशनशिप किधर हेड कर रहा है, एंड इस सिचुएशन का रेमेडी क्या है, प्लस अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है। सो वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। यू कैन एन्जॉय द सेकेंड पार्ट इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ माई चैनल। अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड करते हैं देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।